हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 11th। तो लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें हमने रिएक्शन टाइम और एक्शन टाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत कम बच्चों ने जो न्यूमेरिकल उसके लास्ट में दिया था वो सोल्व करके मेरे पास से शेयर किया है या मेरे से शेयर किया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के बाद जो भी क्वेश्चन है अगर आपने वो शेयर नहीं किया तो मैं उस दिन का होमवर्क अपने रिकॉर्ड में आपका इनकम्प्लीट शो करता हूं। तो इसलिए सभी बच्चे साथ साथ जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं वो उसी दिन मेरे से शेयर करते जाएं। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और इसके ऊपर एक आदमी तो है इस तरफ और एक है यहाँ पे ऐसे। बोथ आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शंस हम मान के चल लें कि स्ट्रेट लाइन पाथ में डिफरेंट का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी इस तरफ चल रहा है एक इस तरफ, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, अब देखिए इसी रोड के ऊपर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और मैं हूँ रेस्ट में। मैं किस में हूँ, रेस्ट में। ये जो ऑब्जेक्ट है ये चल रहा है, इसकी जो वेलोसिटी v2 है ये मैं मान के चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड है, और ये जो v1 है इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब देखिए जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा जो इस तरफ जाने लग रहा है, इसको मैं खड़ा होकर ऐसे देखने लग रहा हूँ, तो मेरे को लगेगा कि मैं जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इससे 10 मीटर पर सेकंड में बैकवर्ड पीछे की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा ही होता है ना, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ वगैरह जो भी है आसपास है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेन मूव कर रही है। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करके देखिए कि आप खड़े हो और आपके सामने चल रही है बाइक। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, हालांकि आपको ये भी लगेगा कि बाइक मेरे से 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि आपको महसूस ये भी हो सकता है कि आप उस बाइक से 10 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अब की बार मैंने क्या किया कि इसको तो देखना किया बंद और इसकी तरफ फेस कर लिया। किसकी तरफ फेस कर लिया, इसकी तरफ। अब ये जा रहा है इस साइड में। अब मैं देख रहा हूं कि मैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में v2 था उस डायरेक्शन की तरफ मैं इसके रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा हूं। मैं किधर जा रहा हूं, इधर। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि मैं इससे 20 मीटर पर सेकंड इस साइड में जा रहा हूँ, है कि नहीं। अब देखिए मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को यहाँ से चेंज कर दिया। अपनी पोजीशन से थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अपनी पोजीशन को यहाँ से चेंज कर दिया, और हो सकता है कि ये जो आदमी था इसके पास थी बाइक, ये था इसके पास क्या थी, यहाँ पे मैं लेके चल लेता हूँ कि सपोज इसके पास बाइक थी, इसके ऊपर मैं भी बैठ लिया और ये बाइक को चलाने लग रहा है। तो मेरी वेलोसिटी इस तरफ कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड, और ये किस तरफ जा रहा है, इधर। अब मैंने फेस कर लिया इसकी तरफ, मैं यहाँ पे बैठ गया, मैं इसको देखने लग रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, मैं इधर कितने से जा रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ ना, और ये इधर कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। तो थोड़ी सी देर पहले मैं यहाँ खड़ा था तो मेरे को लग रहा था कि मैं इससे 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लग रहा था। तो अब भी तो लगना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब भी लगेगा ये तो। और साथ में
10 मीटर पर सेकंड से मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड में मैं एक्चुअल में इस साइड में जा रहा हूँ, और 20 मीटर पर सेकंड में मेरे को पहले से नज़र आ रहा था, जब मैं खड़ा था तभी नज़र आ रहा था, तो उस 20 में 10 और ऐड हो गया। इट मीन्स अब इसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसे ही मैं इमेजिन करके चलूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से भी उठ के और इधर आ जाता हूँ, मेरी जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूँ v1 है। कितनी है, v1। मैं भी इधर ही जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इमेजिन कीजिए, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आप स्कूल बस में बैठ के स्कूल में आते हो तो आपको जो व्हीकल्स या फिर ट्रीज़ वगैरह या कोई और ऑब्जेक्ट हैं जो रोड के नज़दीक हैं, वो जो रेस्ट में हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपके साइड में एक बस आती है, और वो आपकी बस को, जिसमें आप बैठे थे, उसको ओवरटेक करके आगे निकल रही है। तो आपको क्या महसूस होता है, कि शायद जो, जैसे ये बस मेरी चल रही थी, इधर से आई दूसरी, वो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे आपसे आगे निकलती जा रही है। लेकिन आप अगर बाहर खड़े होके इसी सीन को देखो तो क्या लगेगा कि जो दूसरी बस है वो तो बहुत तेज चल रही है, लेकिन जब आप उसको दूसरी बस में बैठ के, जो कि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको स्पीड कम नजर आ रही है। इट मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नोट कीजिए, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, उन दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन दोनों वेलोसिटीज़ का सम होगा। दोनों वेलोसिटी को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। तो ये चीज़ तो हमारे जो बेसिकली हम देखते हैं या डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा हूँ, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, तो अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँ कि मेरे को बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा, केवल ये नज़र आ रहा है, तो मेरे को लगेगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। 10 माइनस 5 कितना बचा, 5 मीटर पर सेकेंड से, ये मेरे को लगेगा। तो यहाँ से ये जो हम जर्नली डेली लाइफ में देखते हैं वो चीज़ तो क्लियर होगी, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक अच्छी सी डेफिनेशन बनानी है और क्या करना है, साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी है ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो देखें क्या होना है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट किस टाइम रेट से अपनी वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो प्रॉपर डेफिनेशन आप इसकी नोट कर लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, relative velocity of an object A with respect to another object B is the time rate at which object A changes its position with respect to the object B, यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट A था और ये मेरे पास B था, तो मैं ये कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is defined as time rate at which the object changes its position with respect to B।
यानी किस टाइम रेट से ऑब्जेक्ट ए अपनी पोजीशन ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो उस रेट को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो नोट कर लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए। हाँ, आपने एग्जांपल लिख लिया, मैंने बता दिया कि ए किस रेट से, तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, ऊपर लिखोगे थ्योरी में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वी ए बी। ऐसे लिखो वी ए बी, और विच इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये मेरे पास बन गई है एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे हमें तो वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ए, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, टाइम रेट एट विच ऑब्जेक्ट बी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे नोट डाल लीजिए, अब यहाँ पे नोट डाल लीजिए, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूव इन सेम डायरेक्शन, if both the objects are move in same direction, then velocity of one object with respect to other, velocity of one object with respect to second object is equal to the difference of their velocities, is equal to the difference of their वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड, या आप लिख सकते हो इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज। क्लियर, डायरेक्शन तो सेम हो ही गई, तो क्या उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो कितना होगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। क्लियर है, या तो वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। क्लियर। अगला पॉइंट डालिए नोट में, नोट के 2 पॉइंट डालने, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, सेकेंड पॉइंट डाल लीजिए, इफ द motion of objects is anti-parallel to each other, is anti-parallel to each other, यानी एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, anti-parallel to each other, then velocity of one object with respect to second, then velocity of one object with respect to second is equal to the sum of magnitude of their individual velocities, sum of magnitude of their individual velocities। क्लियर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी पी। ऐसा क्यों हो जाएगा, इस चीज़ को क्लियर और कर लेते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसके ऊपर यहाँ पे हम एक कोई व्हीकल ले लेते हैं, सपोज ये कार है ना, और इस कार की जो स्पीड है वो है v1 और विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, which is equal to 20 meter per second. An object is staying on that vehicle, या इस कार के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, एक बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे, इस कार में, और मैं खड़ा हूँ ग्राउंड पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या आप यहाँ पे खड़े हो, तो मैं इसको P नाम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अब देखिए यह वेलोसिटी ऑफ कार, वीसी दे दो इसको नाम, वेलोसिटी ऑफ कार दे देता हूँ इसको वीसी, वेलोसिटी ऑफ कार। इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मेरे को निकालना है क्या, मेरे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। तो
वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू p, मेरे रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी क्या रहेगी? तो अभी मैंने बताया था vc माइनस vp। सपोज इसकी वेलोसिटी क्या मान ली मैंने? vp। क्लियर? अब मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो किस में हूं? रेस्ट में। तो क्या हो जाएगा? vc माइनस 0 दैट इज इक्वल टू vc, यानी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। तो भाई यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर लगा रखे है, लेकिन यहाँ पे अकेला मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो जो डायरेक्शन अगर मेरी फिक्स है, तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन के लिए लगाओगे आई कैप। ये है कि यूनिट वेक्टर। वेक्टर पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में समझा दूंगा, अभी आप केवल डायरेक्शन के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव आई कैप। क्लियर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखोगे? आई कैप। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स में माइनस आई कैप लगता है। कब? जब ये डायरेक्शन क्या हो? नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना क्लियर है? अब देखिए हम या तो हमारा जो चैप्टर वो चला हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो एक ही लाइन के अलोंग हमारी वेलोसिटी होनी है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होनी है या फिर वाई के अलोंग होनी है ना। जेड वाला आएगा तो उसमें देख लेंगे। तो वाई भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। इसकी डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं? जे कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है, डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर चैप्टर आएगा आपका इसी यूनिट में, उसमें पढ़ेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या हो गया ये? पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई माइनस ऑफ जे कैप अगर आपका क्या हो? इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरह से मूव कर रहा हूं तो यहाँ पे वी सी विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आया? 20 आई कैप, 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए इसी को और आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या था? एक बंदर था, ठीक है, मंकी था। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब सभी को पता है तरीका क्या है? वी सी माइनस वी बी। अब देखिए अगर आप एक बस में बैठे हैं, ठीक है, और आपके साथ में आपसे आगे वाली, आपके साइड वाली सीट में आपका साथी बैठा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, बाहर आपको कुछ नहीं दिख रहा और बस चलने लग रही है, ठीक है। तो आवाज़ भी आपको बस की चलने की सुनाई नहीं दे रही, सपोज कीजिए, और साथ में बाहर से भी कोई आवाज़ आपको नहीं दिख रही, तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा कि हम जो साइड वाले या जितने भी कैंडिडेट्स उस बस में बैठे हैं सारे के सारे किस में हैं? रेस्ट में हैं। हमें तो यही लगेगा क्योंकि हमारे पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो नहीं रही। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C। तो यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ दिस क्या लिया था यहाँ पे? मंकी, है ना, वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार इज 0। वो तो क्या होगी आपकी? 0 होगी। सही बात है कि नहीं है? चलिए अब देखिए, अब क्या हुआ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के क्या पूछ लिया? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B। ऐसे आ गया पेपर में। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली कर दोगे। तो यहां से सीधा माइंड में क्या आना चाहिए? क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम या फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर वेलोसिटी ऑफ मंकी एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज सेम। Velocity of monkey and velocity of car is same. It means the velocity of monkey with respect to the object which are staying on the ground or
इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कार, जो ऑब्जेक्ट कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है उनके लिए जो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, कार के बराबर होगी। ये बात सही है कि नहीं? तो ये मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ बी, वी बी इज इक्वल टू वी सी, ये सही है। अब इसने पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये इसने पूछा है। तो क्या लिखोगे, वी पी माइनस वी बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, विच इज इक्वल टू वी पी। ये तो मैं तो किस में था, रेस्ट में था, तो मैंने इसको क्या लिखा, 0 माइनस वी बी माइनस वी बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी, यानी वी बी की, यानी जो आपके मंकी की वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मेरे को अगर मैं उसको खड़ा होकर देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा कि मैं उस बंदर की जो वेलोसिटी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, मैं 20 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से आंसर मेरे पास आ गया है वी पी बी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर माइनस 20 मीटर, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये माइनस सिंबल क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो रिजल्ट आपको मिल गया। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे लेवल का बना लेते हैं इसी को। अब की बार क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसके ऊपर ऐसे ये कोई कार है ना। अब की बार वो होते हैं ना जो ये ट्रेन वगैरह आती हैं जिनको वो कंटेनर वगैरह लोड करके लेके जाते हैं, वो खाली ट्रेन देखी होगी आपने, बिल्कुल प्लेन स्मूथ होती है ऐसा ना, जो एक बोगी होती है उसकी बिल्कुल फ्री, उसके ऊपर छत वगैरह कुछ नहीं है, बस केवल एक ऐसा है जैसे फर्श गिरा हुआ है ना, रूफ है, जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ फ्लोर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ। ये जो है इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस बोगी, ट्रेन कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू, चलो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसे गिवन हो इसका मतलब ये है इट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑब्जेक्ट विच आर स्टेइंग ऑन ग्राउंड, यानी हम कह सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है किसकी, ट्रेन की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक मंकी है ना, एक मंकी है यहाँ पे, पता नहीं क्या बन गया, लेकिन मान के चलिए कि ये मंकी है और ये इसके ऊपर दौड़ने लग रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने पे दौड़ने लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रेन के बराबर तो हो ही गई, और इसके अलावा ये 2 मीटर पर सेकेंड से और दौड़ रहा है उसके ऊपर, है ना। ऐसा ही होगा ना, देखो आप एक बस में हो, ठीक है, बस चलने लग रही है, आप उस बस में खड़े हो, तो बाहर से अगर कोई देखेगा तो आपकी उस बस की वेलोसिटी सेम नज़र आएगी कि नहीं आएगी, डेफिनेटली सेम नज़र आएगी। और आपने क्या किया, उस बस में चलना शुरू कर दिया, बस में आपने क्या करना कर दिया, चलना शुरू कर दिया। अब कोई आपको बाहर से देख रहा है तो बस की जो वेलोसिटी है वो तो आपकी है ही है, साथ में आपने बस में अपनी पोजीशन चेंज की, तो किस डायरेक्शन में चेंज की वो भी हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर बस की डायरेक्शन में चेंज की तो ऐड कर देंगे, अपोजिट में की तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा ही होगा क्या, हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मैंने पैरेलल एंटी पैरेलल किया था, वो यहाँ पे मत लगा देना, ये इसके ऊपर चल रहा है, चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे वो रूल मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। चलिए देखिए तो VT वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू ये होगी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यानी मैं मान के चलिए मैं ग्राउंड हूँ, है ना, मैं ग्राउंड हूँ मेरे रेस्पेक्ट में, जी मान लिया मैंने, तो मेरी जो वेलोसिटी है, यानी चलो P दे देता हूँ, P
वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड जहाँ पे मैं खड़ा वहीं हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम है आपका, देखिए जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उनको स्टेप वाइज करने, न्यूमेरिकल आपके तभी आप कर पाओगे, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेप ज़्यादा ले लिए और फिर उसके बाद शॉर्टकट बता दिया, तो आपने डायरेक्ट अगर शॉर्टकट किया तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब तो आप कर लोगे, ये भी सोचोगे कि आ गया, लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको करके चलो। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल उसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको सोल्व करने हैं, और फिर आप ट्रिक्स डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा ट्रिक लगी क्यों है। और डायरेक्ट ट्रिक लगा दी तो फिर वो याद नहीं रहेगी। देखिए अब सबसे पहला काम होता है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन जाए, आपको लगा कि मैं यहाँ पे कहीं अटक सकता हूँ, तो क्या करना होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए। किसके रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड की तो कोई वेलोसिटी होती नहीं, तो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ मंकी, है ना, इसको मैं VM दे देता हूँ ना, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए क्या रहेगी। देखिए ये 10 तो है ही है, डेफिनेटली 10 तो है ही है, क्योंकि ये ट्रेन के ऊपर है, ट्रेन तो चल रही है, और साथ में ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो +2 कितनी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होना चाहिए आपका बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा तो ही आप कर पाओगे। अगर आपने ऐसे ही रट लिया कि आप थोड़ी देर पहले शायद कोई ना कोई ये भी कह देगा कि आपने ही सर एक रूल बताया था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो वो मैंने ऐसा नहीं बताया था कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा चल रहा है, अब वो एंटी पैरेलल खत्म कहानी यहाँ पे, अब खत्म है उसकी कहानी, वो यूज़ नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर थोड़ा सा माइंड को यूज़ कीजिए कि अगर ऐसा है तो उस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि मेरे सामने ट्रेन चल रही है, ट्रेन में अगर कोई चीज़ या वो मंकी बैठा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी ट्रेन के बराबर होगी। अगर वो मंकी ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ने लग गया तो ट्रेन की वेलोसिटी तो उसकी है ही, साथ में जो दौड़ रहा है वो उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये क्या होगी 12 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, वही जो थी एज इट इज़ रहेगी। चलिए इतना करने के बाद अब वो आपसे कुछ भी पूछे, आप बता दोगे, आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मंकी, आपके टास्क है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू, मैंने यहाँ पे नाम दिया है P, निकालनी है आपको, शेयर करना है मेरे से। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपको बताना है मेरे से। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मंकी आपको बताना है मेरे से। ये आप बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल, लेकिन अगर ये कर दिया तो समझो टॉपिक आपका क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये केवल और केवल मैंने आज आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन करवाया है। तो छोटे से टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल से जो जर्नली आपके पूछ लिए जाते हैं वो और मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ पे ये तो 1 डायमेंशन में है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में 2 और 3 डायमेंशन में भी ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल हैं। देखा हुआ होगा आपने कि ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ने लग रहा है, ठीक है, नीचे टारगेट है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से गन से एक क्या छोड़नी है, कोयल छोड़नी है, तो उस टारगेट को कितनी दूर पे जाके अचीव करेगी, या वो कब लगेगी कब नहीं लगेगी, या वो मिसाइल की रेंज है वो हम कैसे सेट करेंगे, कितने एंगल पे छोड़ेंगे, कहाँ पे जाके गिरेगी, यानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो छोड़ दिया और कोई देख लिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। वीडियो जितने भी वीडियोज़ हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेके काइनेमेटिक्स के सारे वीडियो आप सीक्वेंस से देखते जाइए और उनको नोट करते जाइए। ऐसा कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन आपके डेली लाइफ में जो यूज होता है वो नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ, रिलेटेड टू मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं बचेंगे,
ठीक है। तो इसलिए आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखते जाइए, टॉपिक क्लियर आपका होगा, 100% होगा। अगर नहीं हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जब आप क्वेश्चन रखोगे कि हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसी तरह से उसका सोल्यूशन करूँगा वीडियो में। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको तो आ गया, आपको समझ में आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिप्लाई नहीं कर रहे, मीन्स उनसे हो नहीं रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ईजी है। कुछ बच्चों ने तो वीडियो जैसे मैंने डाला उसके ठीक 40 मिनट के बाद सोल्व करके डाल दिया मेरे पास आंसर, और बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए आप उनसे पीछे आपको नहीं रहना, अभी आपके पास टाइम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत मेरे से पूछ लो, अगर सर ये प्रॉब्लम आ रही है इसको क्लियर करो, हमारी ये बात समझ में नहीं आई, आप एक बार पूछ के देखिए। कभी आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप कभी मेरे से पूछ के देखिए कि सर ये समझ में नहीं आया, इसका दोबारा वीडियो बनाओ, और फिर देखना आप जो लेवल शुरू में करवाता हूँ उससे बहुत इजी लेवल की तरफ मैं प्रोसीड करूँगा, ऐसे एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करूँगा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि शुरू में ही वो करवा दूँ, नहीं, शुरू में अगर मैंने वो करवा दिया तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका लॉस हो जाता है, इसलिए मैं शुरू में ज़्यादा इजी मेथड नहीं करवा सकता, नॉर्मल मेथड करवाने होते हैं ताकि इंटेलिजेंट बच्चे हायर लेवल तक पहुंच सकें, ठीक है। इसलिए ये मेथड हमें करने पड़ते हैं, अदरवाइज दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, ये तो आगे। लेकिन ये जो लेवल है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि कहीं पे भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सभी बच्चे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप ये मत सोचिए कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जो मैंने बताया बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे से भी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से भी मेरे को चलना पड़ता है। तो इसलिए आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर किया करो ताकि आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो सके। चलिए देखिए, बिल्कुल छोटा सा मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ। देखिए इस तरह से मेरे पास एक ग्राफ दे दिया, इधर दे दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को जर्नली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या एस से, है ना, एक्स से कर देते हैं, कई बार एस से भी कर देते हैं ना, और इधर आपका टाइम, इधर आपका क्या दे दिया, टाइम। तो आपको पता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नोन एज वेलोसिटी, पढ़ रखा है ना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नोन एज वेलोसिटी, पढ़ रखा है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी, ना पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो देखिए अब उसने क्या किया कि यहाँ पे दो वेलोसिटी शो कर दी, एक तो वेलोसिटी ये, इसको नाम दे दिया उसने v1, एक ये वेलोसिटी दी, इसको नाम दे दिया उसने v2, इसको क्या नाम दे दिया v2। अब वो आपसे पूछ रहा है, कि v1 ज़्यादा है या v2 ज़्यादा है, देख के बता दीजिए, v1 ज़्यादा है या v2। देखिए यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली देखते ही बता दोगे कि कौन सा ज़्यादा है, देखा और बता दिया, देखा और बता दिया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक क्या है इसका, पहले हम क्या करेंगे, दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं, ये t1 और ये t2, दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। यहाँ से एक लाइन यहाँ पे जाने दीजिए बिल्कुल सीधी, एक लाइन यहाँ से जाने दीजिए बिल्कुल सीधी, ना ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको भी इधर लेके आइए और इसको भी इधर लेके आइए, उसके बाद इसको भी इधर लेके जाइए और इसको भी इधर लेके जाइए, है ना। तो ये जो पॉइंट है, देखिए इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट बने, इस लाइन पे दो पॉइंट बने, एक तो ये और एक आपका ये, है ना। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इतनी देर में वो इतना किया, और दूसरे वाले की तरफ देखूं, मैं इसकी तरफ देखूं तो इसको आगे प्रोसीड कर लीजिए और इसको आगे प्रोसीड कर लीजिए। देखिए टाइम पीरियड सेम 10 सेकंड का मैंने मान लिया कि t1 से t2 10 सेकंड है, इसने ये जो डिस्टेंस है इतना ही ट्रेवल किया, मान लिया 5 मीटर ट्रेवल किया, और इसने देखिए कितना कर लिया, इसने कितना कर लिया, अप्रोक्सीमेटली इससे 2 गुना 10 मीटर मान के चलिए। इट मीन्स ये किसके लिए था, v1 के लिए, डेफिनेटली v1 ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, v1 ज़्यादा है। तो देखिए इधर से आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी, क्या है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो जो ऊपर वाली टर्म है वो ज़्यादा तो आंसर भी ज़्यादा, है ना, न्यूमरेटर अगर ज़्यादा तो आंसर भी ज़्यादा, न्यूमरेटर ज़्यादा तो आंसर भी ज़्यादा, क्लियर। और इस स्लोप से ये पता चल रहा है जो लाइन
ऊपर जो है यानी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के नजदीक, किसके नजदीक, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के नजदीक उसकी वेलोसिटी ज्यादा और जो दूर उसकी कम। तो देखिए कौन दूर है, ये देखिए कितना दूर होता जा रहा है ना, नजदीक है, और ये कितना नजदीक सा है ना इसके, ये जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये इसमें धीरे 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 चेंज हो रहा है और इसमें बहुत फास्ट चेंज हो रहा है ना। ये जो गैप है ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, यानी टाइम ज़्यादा, और अगर ये देखा जाए ऊपर की तरफ अगर मैं प्रोसीड करूँगा तो ये कम है ना। तो बस सिंपल ये याद रखिए, जो इसके नज़दीक उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जो दूर के कम। अगर आपको ये लगे कि हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, पता नहीं क्या बता रहे हैं या नहीं हो पा रहा, तो ये रहा तरीका, कोई भी टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लीजिए, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम ले लीजिए। ऐसे ही उसने क्या किया कि ऐसा कर दिया, इधर ऐसे ये और ऐसे कर दिया, ये V1 और ये V2। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम इंटरवल लेके चलूँगा ना, तो इसके लिए कर लो और चाहे यहाँ पे इसके लिए कर लो। ये देखो ये जो गैप है, ये जो गैप है आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्या ये इसके और इस गैप के बराबर, लगभग बराबर सा नज़र आ रहा है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। शायद तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कई बार पेपर में क्या आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ए बहुत तेज चल रहा है लेकिन चलना बाद में शुरू करता है ना। इनिशियली जैसे वो कहते हैं दौड़ लगानी है, 2 बच्चों को दौड़ करनी है ना, दोनों को दौड़ना है, लेकिन एक छोटा था एक बड़ा था, छोटे वाले को पहले ही 10 मीटर आगे खड़े कर देते हैं, फिर दोनों साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे है। अगर एक तो कहाँ पे, इस लाइन के ऊपर 2 मीटर दूर खड़ा कर दिया, एक पहले ही कितनी दूर खड़ा कर दिया, 10 मीटर दूर। दोनों को साथ दौड़ना शुरू करना है, दोनों को क्या करना है, साथ दौड़ना शुरू करना है। तो अगर उनकी वेलोसिटी सेम रही तो दोनों का गैप प्रॉपर रहेगा, जितना था शुरू में उतना ही लास्ट तक रहेगा। तो इससे रिजल्ट क्या मिला, पैरेलल। लेकिन वो क्या कह रहा है कि दोनों दौड़ना तो शुरू करते हैं, दोनों में इनिशियली गैप था, लेकिन जो ये वाला ऑब्जेक्ट था इसको नाम दिया उसने ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा थी, इसके लिए ग्राफ बनाइए। ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा थी, इसके लिए ग्राफ बनाइए। यही तो है, इसको नाम ए दे दीजिए और इसको क्या नाम दे दीजिए, बी। इट मीन्स अगर वेलोसिटी वाली लाइन यानी जो स्लोप है, जो स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, किसका स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, अगर वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर गया तो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट नीचे था यानी जिसकी पोजीशन नियर बाय ओरिजिन थी, यानी एज कंपेयर टू सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिजिन के नज़दीक था, उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी अगर वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कल जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको करवाऊंगा, आपका जो आप जब देख रहे हो इससे नेक्स्ट डे जब भी आप अगला वीडियो देखोगे, उस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करवाने वाला हूँ, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो कोचिंग सेंटर हैं उनमें भी केवल और केवल 2-3 स्टेप तक सिखाई जाती हैं। लेकिन आपको मैं इस क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हर लेवल के क्वेश्चन, उस ग्राफ यानी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों ग्राफ से रिलेटेड उन ग्राफ्स का कन्वर्जन के लिए शॉर्ट ट्रिक और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर शॉर्ट ट्रिक, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप देखोगे कि अब तक आपको अगर ग्राफ बहुत हार्ड लग रहे थे, अगर उस टॉपिक को आप शुरू से लास्ट तक बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो आपको उसके बाद ग्राफ नाम की जो भी चीज़ है वो बहुत इजी लगेगी। आप सोचोगे कि अगर किसी का ग्राफ मिल जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, या हमें किसी के बारे में कुछ पता है तो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स उसमें नोट करवाऊंगा जो परमानेंट आपके माइंड में सेट होने चाहिए। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितना मैंने करवाया है आपको समझ में आया होगा।
देखिए कुछ नए बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब हम वीडियो देख रहे हैं, जितना भी बताया सर ने बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो ये नहीं पता चलता लिखे क्या। तो मैंने पहले ही आपको बताया है, वीडियो को एक बार देखने से कोई भी बच्चा नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। आप एक बार वीडियो को देखिए कंसंट्रेशन से, सोचिए ही मत कि हमें लिखना है या नहीं, बस आप देखते जाइए, फिर आपको ये लगे कि हाँ मेरे को तो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें तो मेरे करके देखी हुई है, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा वॉच करना शुरू कीजिए। अब आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। अब जो चीज़ मैं बोलता जाता हूँ, जो चीज़ मैं लिखता जाता हूँ, पहले देखिए इतना हो गया, इतना समझ में आएगा, वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर दीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर पॉज कर दीजिए, फिर नोट कीजिए। इस तरीके से आप करोगे, विदिन 2 और 3 डेज आप ये समझ लिए कि फर्स्ट टाइम वीडियो देखोगे और साथ साथ लिख भी दोगे। लेकिन पहले ये गलती ना करें कि शुरुआत में एक बार वीडियो देखते देखते लिखने लग जाए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले वीडियो को देखें और सेकंड टाइम वीडियो को वॉच करते हुए फिर नोटबुक में लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।